गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना शुरू करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग साइन का फंक्शन देखेंगे, कॉस का फंक्शन देखेंगे, टैन और आल्सो सेक तक हम लोग जाएंगे। और उसमें हम लोगों को पढ़ना जो है बेसिकली रेशियो के बारे में पढ़ना है कि रेशियो का फंक्शन कैसे कैसे वैरी करता है। साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का और कॉसिक का। 0 डिग्री पर कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा और 90 डिग्री पे कितना होगा। इस तरीके से जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। और आने वाला क्लास में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि 90 के बाद कितना 135 पे कितना होगा, 20 पे कितना होगा एंड 180 पे कितना होगा। ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जिसको याद कर लेना होगा। और याद करने से फायदा यह होगा कि हमें सारा का सारा वैल्यू तुम्हें हाथ पे याद हो जाएगा या मुजमानी याद हो जाएगा। उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आपको लिखवा दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। और ना भी याद कीजिएगा तो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, लेकिन एट द एंड आपको याद करके रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्म रहेगा कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे 1/sec थीटा। ये पहला फॉर्मूला आपका हो गया। दूसरा, और सेक साइन थीटा को लिखेंगे 1/cosec थीटा। और थर्ड जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। और चौथा जो हमको याद करना है वो है टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये आपको 4 ठो है, चारों याद रखना है। एक और याद रख लो, वो ये है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये आपको चारों है। ये कॉस थीटा का उल्टा होगा 1/sec, साइन का हो कोसेक और साइन बाई कॉस का टैन। टैन को 1/cot लिख सकते हैं, कॉट को कॉट इंटू टैन को लिख सकते हैं 1। ठीक है, इतना हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद कुछ वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो आप याद कर लेना। और उसमें है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 पे, फिर देखेंगे हम लोग 30 पे, फिर देखेंगे 45 पे, और फिर देखेंगे 60 पे, और फिर देखेंगे 90 पे। ये सारा डिग्री में है, इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि छोड़िएगा तो टीचर आपको भी छोड़ देगा। ठीक है, आप सब इस तरीके से इसको चार्ट बना के रख लीजिएगा और देखते देखते याद भी हो जाएगा। और सिंपल एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, वो तुरंत याद हो जाएगा, बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे साइन थीटा के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस, उसके बाद हम लोग चलेंगे टैन थीटा के बारे में। ठीक है, ये आप लोगों ने ये फॉर्मूला सारा लिख लिया हो तो ठीक है, अगर लिख लिया हो, अगर नहीं लिखे हो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम कुछ और लिखेंगे, वो आपको देखना है कि किस तरीके से लिखा गया है और किस सीक्वेंस से हम याद करें कि हमें अच्छे तरीके से याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा का हम लोग वैल्यू लिखेंगे। और साइन थीटा को याद करने के लिए एक अच्छा सा
निमोनिक टाइप के दे रहे हैं या ऐसा डिजिट सेट करके दे रहे हैं जो आपको देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, साइन में अगर 0 का हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोगों को रखना है 0/4 का अंडर रूट। ठीक है, साइन 0 के बाद है 30 डिग्री पे हमें जाना है, तो उसमें रखेंगे 1/4 का अंडर रूट। ठीक है, ये 0 का हो गया, ये 30 का हो गया और ये 45 का हो गया। ठीक है, 45 का हो जाएगा 2/4 अंडर रूट। ठीक है, 60 का उसी तरीके से आप चलो तो 60 का हो जाएगा कितना, 3/4। ओके, और आगे चलोगे तो 90 डिग्री पे हमें मिल जाएगा 4/अंडर रूट। ये इस तरीके से, ये ध्यान से देखना कि यहाँ पे 0 है, फिर एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा और फिर एक बढ़ा। बस ये वाला आप याद कर लोगे, यानी कि साइन का वैल्यू आप पूरा याद कर लोगे, आप पूरा वैल्यू याद कर लोगे। ठीक है, 0/4 को अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक, तो 0 का मान कितना हो जाएगा, 0, हम लोग लिखेंगे 0, साइन 0 का 0। उस तरीके से यहाँ पे देखो 30 में हम लोग लिखे हैं 1/4। 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ये अंडर रूट में है तो निकलेगा 4, तो ये बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर में हो या अंडर रूट में हो वो उसका वैल्यू सेम रह जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, ये 2/4 है, 2 से काटो 2 और 1/√2 हो जाएगा इसका, तो यहां पे हो जाएगा 1/√2। ठीक, अब आगे क्या करना है, फिर इसको सॉल्व करना है 3/4, तो ये ऊपर से ऐसे ही रख लो 3/2। ठीक है, 2 क्यों लिख दी, क्योंकि इसको अंडर रूट से बाहर लेकर आया 4 को, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए यहाँ पे ये लिखे। और आगे फिर से सॉल्व कीजिएगा 4/4, तो ये कट के 1 हो जाएगा और 1 का अंडर रूट भी 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1। ठीक, ये इस तरीके से हम लोग को चलना है साइन के लिए। ठीक, अब हम लोग कॉस का चलेंगे, तो कॉस में जैसे साइन में 0 से बढ़ते गए हो 90 तक, उस तरीके से कॉस के लिए 90 का वैल्यू 0 में पुट करो, 60 का 30 में, और 45 का 45 भी रहने दो, और 30 का चले जाओ लेकर 60 में, और 90 की जगह पे 0 वाला मान आ जाएगा साइन का। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री पर जाते समय जो वैल्यू लेकर जाता है वो कॉस थीटा में 90 से लेकर 0 तक आते वाला में छोड़ते जाता है। ठीक, इसका मतलब 90 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 यानी कि 0 में आ जाएगा। ठीक, ये 0 में आ जाएगा, है ना। अब इसका क्या बोले, √3/2, और ये 1/√2, और ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये 0। ठीक, ये दो तो आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला लिखा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर tan थीटा। अब इस फॉर्मूला को यूज करो और tan का वैल्यू निकाल लो। बहुत सिंपल है, इजी है, निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे tan का वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये सब हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से लिख लेना, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस होता है ना।
तो tan 0 बराबर हो जाएगा sin 0 बाई cos 0। ठीक, sin 0 का मान कितना है 0 और ये कितना है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा। किसी के पास 0 है, अरे 1, ऐसा समझो किसी के पास 0 रुपया है, उससे मांगने वाला एक भिखारी आ गया, कितना रुपया देगा 0 रुपया, क्योंकि उसके पास है ही नहीं ना, नहीं है तो कितना देगा 0, tan 0 का 0। ठीक, अब 30 डिग्री में चलो, 30 डिग्री में जाएंगे, ये भी 30 कर लो, इसका वैल्यू कितना हो गया sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक, cos का कितना है √3/2। अब इसको सॉल्व करने तो आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर क्लास 6-7 में पढ़ लो, 1/2 इंटू 2/√3, ये कटेगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक, ये इस तरीके से याद हमेशा नहीं करना है, याद करते रहोगे तो फिर जिंदगी भर याद करते रहोगे, एक बार सीख लो और उसके बाद ये चीज अप्लाई करते रहो, फॉर्मूला अप्लाई करते रहो, 4-5 फॉर्मूला है ये तो देखते ही आपको याद हो जाएगा, और उसके बाद फिर सिंपल यूज करना है उस तरीके से। 45 में देखोगे, अगर 45 में चलोगे, ठीक है 45 लेकर चलोगे, 45 डिग्री लेकर चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना है 1/√2 और 1/√2। देखना ये यहाँ पे मत लिख देना, ये यहाँ पे ही लिखना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक, आगे फिर चलो, आगे कितना है, आगे है 60 का, तो 60 का चलेंगे, 60 में √3/2, ठीक, और नीचे है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, काट लो, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, ये कट जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा √3। ठीक, अब यहाँ पे ऐसा चीज समझना है, अब हम लोग tan 90 में जाएंगे, तो tan 90 के लिए हम लोग करेंगे, ये है ऊपर 1 और ये है 0। ठीक, अब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं ना तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये चीज दिमाग में स्टोर कर लो कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, या तो उसका वैल्यू ऐसा कह लो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझो कि किसी के पास 1 रुपया है या 1000 रुपया है, उसको से मांगने वाला कोई नहीं है, तो मांगने वाला कोई नहीं है तो यानी कि वो सबसे अमीर है ना, सबसे अमीर है, उसका खर्चा कुछ नहीं है, वो सबसे अमीर है, ऐसा समझना है। तो इसका अनडिफाइंड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या तो इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, है ना, तो इसको अनडिफाइंड। ठीक, उसी तरीके से अब चलो, अब देखो दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, tan को, है ना, अब आगे लिख रहा है cot थीटा का वैल्यू। ठीक है, cot 0 का मान कितना हो जाएगा, cot 0 का मान ये कितना होगा, देखो tan थीटा बराबर, सॉरी
कॉट थीटा बराबर लिखेंगे 1/tan थीटा, है ना, क्योंकि इसको रिसिप्रोकल कर देंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ जाएगा और ये इसको लेकर आएंगे तो यहाँ चला आएगा, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। 1/tan थीटा होगा, इसका मतलब यहाँ पे देखो 1/0, यानी कि फिर से ये यही वाला आ गया जो पहले आ रहा था 1/0, तो अनडिफाइंड हो गया था, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, ठीक, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उस तरीके से इसमें चलो, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये √3 होगा और ये 1 का 1 हो जाएगा और ये 1/√3 हो जाएगा, ये √3 है ना, ये √3 है, ठीक, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे चलना है साइन, कॉस, टैन, उसके बाद चलो सेक थीटा में चलते हैं। सेक को क्या लिखे थे, 1/cos, 1/cos, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/cos, 1/1 कितना हो जाएगा, 1, 1/1 1, है ना। अब ये चलना है √3/2 है, तो 1/√3/2 कितना हो जाएगा, 2/√3, है ना, ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2/√3। उस तरीके से यहाँ पे जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, √2। ये देखो कैसे समझना है ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos, है ना, 1/cos। तो यहाँ पे 1/2 जैसे ये किए हैं उसी तरीके से ये भी किए हैं, या तो ये इसको देख लो या तो इसको देख लो, ये 1/√2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये √2 हो जाएगा, है ना। ये इसको बोलते हैं मिडिल लाइन, है ना, हिंदी में बोलते हैं मोटी लकीर, इसको ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 2 और उस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक। अब फिर यहाँ पे देखना है कि cos थीटा का वैल्यू है 0, है ना, तो 0/1 1/0 कितना हो जाएगा, 1/0 कितना हो जाएगा, फिर से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, सही किया है ना, एक 1/0 अनडिफाइंड, है ना। एक बार ये ऐसे होगा, इस तरीके से आगे चलेंगे तो आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा, है ना, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/sin थीटा, ठीक, 1/sin थीटा लिखेंगे, 1/sin थीटा लिखेंगे ना। हाँ, उसके बाद अब यहाँ पे चलना है 0 का मान कितना होगा, यानी कि 1/0, है ना, 1/0, ठीक, 1/0, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड, फिर से अगेन अनडिफाइंड, ओके। अब आगे चलेंगे तो ये फिर से 1/1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक। अब उस तरीके से 1/1/√2, तो ये कितना हो जाएगा, √2, ठीक, और 1/√3/2 कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक, है ना।
और 90 में जाएंगे तो क्या होगा, 1/1, 1/1, 1/1 है ना, 1/1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक, अब ये इस तरीके से आपको याद रखना है ना, ये इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, अब ये जो अगर याद रखोगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो है वो आपको आसानी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं जिसमें हम लोग सपोज कुछ ऐसा फंक्शन देगा, कोई साइन का फंक्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि कॉस का वैल्यू बता दो, tan का वैल्यू बता दो, किसी एक का देकर अदर का पूछ सकता है। ठीक है, तो अब वो मान लिया जाए कि sin 30 का वैल्यू दे दिया या sec 30 का वैल्यू दे दिया या cosec 30 का वैल्यू दे दिया, और उसको देने के बाद अगर पूछ दे कि tan 30 का वैल्यू कितना होगा, tan 90 का वैल्यू कितना होगा, tan 45 का वैल्यू कितना होगा, इस तरीके से सवाल वो कर सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारा आपका वैल्यू लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। लिखने के बाद हम लोग आगे इसको फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट के लिए आपके पास एनफ टाइम मिल गया। अब हम इसको थोड़ा बहुत इरेज करते हैं, है ना, इरेज करने के बाद हम लोग चलते हैं। ठीक, हमने इरेज कर लिया। अब जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एक 90 डिग्री हो, है ना, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक, अब ये कोई एंगल है थीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, जिसको हम लोगों ने बी से डिनोट कर लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइट, ठीक है, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, वही परपेंडिकुलर, टेंजेंट वाला, टेंजेंट और परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम लोग P से डिनोट कर लिया। ठीक, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, HYP, हाइपोटेनस। ठीक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं H से, H से। ठीक, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसमें साइन के लिए एक चीज और याद रखना, P, इसको बोलते हैं पंडित बोले, पंडिताइन से क्या बोले, हरी हरी बोल। ठीक है ना, या तो ऐसे याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या तो याद कर लो पंडित बोले पंडिताइन से हरी हरी बोल। ठीक है, अब देखो इसमें ना, इसको हम लोग जो P/H होता है वो साइन के लिए वैल्यू देता है। ठीक है, उस तरीके से B/H जो होता है वो cos थीटा के लिए हम लोग याद रखेंगे। ठीक, और P/B जो है
हम लोग याद रखेंगे tan थीटा के लिए। ठीक, अब ये तीनों याद कर लिए। इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था 6, उसको यूज कर करके हम लोग निकाल लेंगे। कॉट का भी निकाल लेंगे। कॉट का कितना हो जाएगा, कॉट थीटा के लिए कितना हो जाएगा, b बाई पी हो जाएगा। ठीक, साइन के लिए कितना हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा। और कोसिक सेक के लिए कितना हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा। तो ये एक चीज याद कर लेना। ठीक है, अब ये चीज याद करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि कैसे हर एक डिग्री पे, हर एक एंगल पे उसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का हम लोग अभी पढ़ लेंगे। सॉरी, ये वाला आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, एक बार हम आपको टाइम दे देते हैं। tan थीटा बराबर होता है p बाई बी और cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है कितना, b बाई पी, है ना। ये वाला आप लोग एक बार से फिर से लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग को दिया रहेगा cos थीटा बराबर दिया हुआ रहेगा √3/2, है ना, √3/2। ठीक, अब दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, साइन थीटा, और आपको निकालने के लिए दे देगा सेक थीटा। इस तरीके का आपका क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे cos थीटा बराबर होता है, क्या होता है, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। ये याद रखना है। ठीक, तो cos थीटा बराबर क्या होता था, b बाई एच, है ना। तो b बाई एच हमको दिया हुआ है कितना, √3/2, यानी कि किसी ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है और हाइट दिया, हाइपोटेनस दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, रफ ट्रायंगल। इसमें बेस दे दिया है ना, बेस दिया है √3 और हाइपोटेनस दे दिया है 2। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, ये यहाँ पे हम लोग यूज करते थे कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। p बराबर कितना होगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4 और ये 3, 4 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 1, है ना। ये हो जाएगा 1, यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आया 1। ठीक, परपेंडिकुलर हमारा आ गया 1। ठीक, परपेंडिकुलर आया हमारा 1। ठीक, अब परपेंडिकुलर हमारा 1 आ गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं अब वैल्यू यहाँ पे आ गया हमारा, यह √3/2, है ना। तो p बराबर हमारा आ गया 1। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या होता था, p बाई बी। p कितना है 1 और b कितना है √3। ये आपको दिख नहीं रहा है, 1/√3
√3 tan थीटा का वैल्यू। साइन का उसी तरीके से पूछ देगा, साइन का पूछेगा है ना। तो साइन का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का पूछ रहा है तो साइन का जब पूछ रहा है तो उस तरीके से साइन का क्या होता था, P/H, P/H, P कितना है 1, H कितना है 2, 1/2 है ना। साइन का निकाल लिए, अब सेक का निकालते हैं। सेक कितना होता था, सेक कितना होता है, फिर से बोले ये वाला याद रखना, है ना। H/B, 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 ठीक। H कितना है हमारा 2 और B कितना है 1, ठीक। ये आपको इस तरीके से निकालना रहेगा, इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। आप और कुछ वैल्यू लेकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक सवाल और करा रहे हैं, उसके बाद आप लोग देख लेना, ठीक है। सपोज यहां पे दे दिया tan थीटा का वैल्यू, सपोज आपको दे दिया tan थीटा का वैल्यू √3, इसका मतलब आपको P/B का वैल्यू दे दिया है ना। तो P/B का वैल्यू दे दिया है। अब आपसे पूछ लेगा साइन का वैल्यू निकालो, कॉस का वैल्यू निकालो, उस तरीके से पूछ देगा कॉट का वैल्यू निकालो, ठीक। और भी दे सकता है, कोसेक दे सकता है, सेक दे सकता है, बहुत सारा चीज दे सकता है। तो आपको वो सब चीज देख लेना है, उसके बाद हम लोग ये इसमें हम लोग निकालेंगे। तो साइन को हम लोग क्या लिखते थे, P/H, है ना। सबसे पहले अब हम लोग H जब निकालेंगे, H कितना हो जाएगा P का स्क्वायर यानी कि 3, है ना, और B का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक। अब उसी तरीके से cos थीटा का चलोगे, cos थीटा में चलोगे तो क्या होगा, cos का वैल्यू क्या होता था B/H, है ना। B/H होता है, बेस कितना है 1/2, सॉरी B कितना है भाई, B है 1, H है 1, सॉरी 2। हम लोगों ने कहीं गलत किया है क्या, P/H है ना। यार हमने गलती कहाँ की है, सॉरी, यहाँ पे होगा √3/2, सॉरी ये हमने गलत किया था। क्यों गलत किया था, क्योंकि P का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3, है ना। यहाँ से ऐसा लिख लेंगे करके P बराबर √3 और B बराबर 1, ठीक। ऐसे करके कर लेना, सॉरी हमसे भी गलती हो जाता है कभी कभी, इग्नोर ज़्यादा तरीके से करना चाहिए, अच्छे तरीके से, सबके साथ गलती हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 1/2। अब कॉट पूछ दिया, तो कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता था 1/tan। तो tan अगर दिया हुआ रहेगा तो इसको लिख देंगे 1/√3। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है।
आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लो, उसके बाद 5 फॉर्मूले थे, पांचों का पांचों याद कर लो, और पांचों याद करने के बाद एक बार इस पे एक बार नजर गड़ा लेना, इस पे अच्छा से एक बार ध्यान से देख लेना। ये देखने के बाद आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना आ जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस रहेगा जो हम आगे करवाते रहेंगे, कम से कम मिनिमम इस टॉपिक पे हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। डिफरेंट वैल्यू लेकर हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, ठीक। तो अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। ये वाला वीडियो आप लोग देखिए, ये लेक्चर आप लोग देखिए, देखने के बाद रिव्यू कीजिए कि कैसा लग रहा है, उसके बाद हम फिर आगे से फिर बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।